हेलो फ्रेंड्स, हम 750 एडी के बाद के उस पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं जब प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के बीच में एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पाल डायनेस्टी को ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। राष्ट्रकूट डेक्कन रीजन को रूल किया करते थे और अगर हम लोग डेक्कन रीजन की टाइमलाइन पर नज़र डालें तो हम लोग देखेंगे कि डेक्कन रीजन में सबसे पहले सातवाहनास का रूल हुआ करता था, जिन्होंने ऑलमोस्ट 450 ईयर्स तक रूल किया। इनके बाद आए वक्कटकास और उन्हें 543 एडी में चालुक्यास ने रिप्लेस कर दिया। और आज हम जिस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं यानी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, इनका रूल 755 एडी में शुरू हुआ और इन्होंने डेक्कन में चालुक्यास को रिप्लेस किया था। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ये समझना होगा कि राष्ट्रकूट आखिर थे कौन। तो राष्ट्रकूट बेसिकली चालुक्यास और बादामी के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। ये चालुक्यास और बादामी के टेरिटोरियल एरिया में कर्नाटका बेस्ड एक डायनेस्टी थी, जो कि नॉर्दर्न कर्नाटका वाले रीजन्स में चालुक्यास के फ्यूडेटरी के रूप में इस एरिया को गवर्न किया करते थे। ये लोग चालुक्यास को ट्रिब्यूट देते थे और सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था। बट 755 एडी में चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड के रूल के दौरान नॉर्दर्न कर्नाटका वाले रीजन में इनके फ्यूडेटरी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दांती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया। ऐसे में चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन टू ने दांती दुर्ग के ऊपर अटैक कर दिया, बट इस अटैक में चालुक्यास खुद ही डिफीट हो गए और जीत राष्ट्रकूटों की हुई। इस तरह डेक्कन रीजन में अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रूल स्टेब्लिश हो गया। इन्होंने अपनी कैपिटल मान्यखेत में बनाई। मान्यखेत को मालखेत भी कहा जाता है और ये आज के महाराष्ट्र में शोलापुर के पास है। अब डेक्कन रीजन को ऑक्यूपाई कर लेने के बाद राष्ट्रकूट किंग दांती दुर्ग की नज़र कन्नौज पर थी, बट कन्नौज को कैप्चर कर लेना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ गुजरात और मालवा वाले रीजन पर रूल कर रहे थे गुजर प्रतिहार और दूसरी तरफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन्स में रूल कर रही थी पाल डायनेस्टी। और ये दोनों ही पावरफुल किंगडम्स थे और ये भी कन्नौज को कैप्चर करना चाहते थे। यानी कन्नौज को लेकर एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हो गया था पाल डायनेस्टी, गुजर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि दांती दुर्ग ने इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में अपने आप को आगे रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की। एक्चुअली दांती दुर्ग इस बात को पूरी तरह से समझ चुके थे कि अगर उन्हें कन्नौज चाहिए तो जिस रीजन को उन्हें सबसे पहले ऑक्यूपाई करना पड़ेगा वो है मालवा, और मालवा रीजन गुजर प्रतिहारों की टेरिटरी में आता था। इसीलिए राष्ट्रकूट किंग दांती दुर्ग ने गुजर प्रतिहारों को डिफीट किया और मालवा रीजन को कैप्चर कर लिया। राष्ट्रकूट किंग दांती दुर्ग की लाइफ के यही दो मेन अचीवमेंट्स थे। इन्होंने गुजर प्रतिहारों को हराकर उनसे मालवा रीजन को कैप्चर कर लिया था और दूसरा इनका मेजर अचीवमेंट ये था कि इन्होंने चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन टू को हराकर राष्ट्रकूट डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो चलिए अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी की टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी की शुरुआत 755 एडी में दांती दुर्ग ने की थी और इसी राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने डेक्कन एरिया में 975 एडी तक रूल किया, यानी लगभग 220 सालों तक। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स थे कृष्णा फर्स्ट, ध्रुव, गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्षा, इंद्र थर्ड और कृष्णा थर्ड। हम इस वीडियो में इन सभी रूलर्स के अचीवमेंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णा फर्स्ट की, जिन्होंने 756 एडी से लेकर 774 एडी तक रूल किया। इन्होंने गंगाज ऑफ मैसूर को हराया और इसके अलावा चालुक्यास ऑफ वेंगी, जिन्हें ईस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है, उन्हें भी डिफीट किया। और साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही मैग्निफिशेंट रॉक कट मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल बनवाया, जो कि एलोरा में है। इनके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे ध्रुव, जिन्होंने 780 एडी से लेकर 793 एडी तक रूल किया। इन्होंने प्रतिहार राजा वत्स राजा को डिफीट किया था, जिसके बाद ये वापस से डेक्कन लौट गए थे और वत्स राजा भागकर राजस्थान चले गए थे ताकि वो अपनी आर्मी को रीग्रुप कर पाएँ। और यही वो मौका था जिसका फ़ायदा पाल डायनेस्टी के रूलर धर्मपाल ने उठाया। धर्मपाल ने तुरंत जाकर कन्नौज को कैप्चर कर लिया था। 793 एडी में जब ध्रुव का रूल एंड हुआ तो इनके बाद इनके बेटे गोविंदा थर्ड राजा बने, जिन्होंने 793 से लेकर 815 एडी तक रूल किया। गोविंदा थर्ड को राष्ट्रकूट डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है। इन्होंने अलग अलग लड़ाइयों में गुजर प्रतिहार रूलर नागभट्ट टू और पाल रूलर धर्मपाल दोनों को डिफीट किया था। और ये डिटेल्स हमें मिलती हैं सांजन इंस्क्रिप्शंस में, जो कि गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में है।
और वो गोविंदा थर्ड ही थे जिनके रूल के दौरान राष्ट्रकूटों ने कन्नौज को कुछ समय के लिए कैप्चर किया था, वरना ध्रुव तो गुर्जर प्रतिहारों को हराकर बिना कन्नौज कैप्चर किए ही लौट गए थे। गोविंदा थर्ड का रूल 815 एडी में एंड हुआ और इनके बाद राजपूत डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर बने अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा का रूल 815 एडी में शुरू हुआ और एंड हुआ 880 एडी में, यानी ऑलमोस्ट 65 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। बट इनका रूल टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए नहीं बल्कि कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट इन्होंने तो अपने रूल के दौरान राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बहुत सारी टेरिटरीज को लूज भी किया था। फॉर एग्जांपल, इनके रूल के दौरान राष्ट्रकूटों से कन्नौज छूट गया और मालवा भी इनके हाथ से निकल गया। बट इन्हें इस बात की ज़्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि इनका पूरा फोकस था कल्चरल डेवलपमेंट पर। इन्होंने राष्ट्रकूट कैपिटल मालखेद को डेवलप किया और साथ ही साथ इन्होंने एक लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया जिसको कविराज मार्ग कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है क्योंकि इसे कन्नड़ा लैंग्वेज के अर्लीस्ट वर्क के रूप में देखा जाता है। तो ये थी डिटेल्स अमोघ वर्षा की। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर की, जिनका नाम है इंद्र थर्ड। इन्होंने 915 एडी से लेकर 927 एडी तक रूल किया। इन्होंने अपने रूल के दौरान दो इम्पॉर्टेंट काम किए। पहला ये कि इन्होंने कन्नौज पर अटैक करके कन्नौज को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और जो चीज़ें लूटी जा सकती थी लूट ली। यानी आप कह सकते हैं कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहारों की पावर को ऑलमोस्ट ख़त्म सा कर दिया था और गुर्जर प्रतिहारों के पीछे तो ये हाथ धोकर पड़े हुए थे। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को हराकर उनसे गुजरात भी छीन लिया था और ये गुर्जर प्रतिहारों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि गुजरात में कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे और ये ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट हब था। तो गुजरात छीने जाने की वजह से गुर्जर प्रतिहारों की इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। लेकिन राष्ट्रकूट रूलर इंद्र थर्ड के लिए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इंद्र थर्ड के बाद राजपूत डायनेस्टी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड ना सिर्फ इंद्र थर्ड के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे बल्कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के भी ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे क्योंकि इनके जाते ही राष्ट्रकूट डायनेस्टी खत्म हो गई थी। कृष्णा थर्ड का रूल 936 एडी में शुरू हुआ और एंड हुआ 968 एडी में। इन्होंने अपने रूल के दौरान दो बड़े एक्सपेडिशंस किए, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। साउथ में इन्होंने बैटल ऑफ तकोलम में चोला रूलर प्रांतक फर्स्ट को डिफीट किया और चोला एम्पायर के नॉर्दर्न पार्ट को एनेक्स कर लिया। ये बैटल 948 एडी में हुई थी और चोलास को हराने के बाद ये रामेश्वरम तक पहुंच गए जहां पर इन्होंने एक विक्ट्री पिलर इंस्टॉल करवाया और साथ ही साथ एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है कृष्णेश्वर टेम्पल। इनके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी में एक भी बड़ा रूलर नहीं था और इसके चलते कुछ ही सालों में यानी 975 एडी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई। तो ये थी डिटेल्स राष्ट्रकूटों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।